हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनिया है और मैं जयपुर में एक छोटी सी होम बेकरी रन करती हूँ। तो आज मैं आप सबके संग शेयर करने वाली हूँ टॉप फॉरवर्ड केक का डिज़ाइन। इसको मैंने किस तरीके से बनाया था और इस केक को बनाने में मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट था, क्योंकि बहुत टाइम से मैं इस डिज़ाइन का वेट कर रही थी और इस केक का ऑर्डर मुझे मिल नहीं रहा था। और फाइनली मुझे इसका ऑर्डर आ गया है और आप सबके संग मैं इस केक को कैसे बनाया मैंने आपके संग शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने केक को क्रम कोट करके और फाइनल आइसिंग करके केक को सेट होने के लिए अच्छे से फ्रिज में रख दिया था। इस केक को स्टार्टिंग पोजीशन पे लाने से पहले इसका मेन स्टेप यही होता है कि केक अच्छे से सेट होना चाहिए। इसको स्टैंडिंग पोजीशन पे लाने से पहले मैंने बोर्ड पर और केक के ऊपर चॉकलेट ट्रफ़ल लगा दिया था। चॉकलेट ट्रफ़ल काफ़ी स्टिकी होता है और केक बोर्ड में अच्छे से केक सेट हो जाता है, तो उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ट्रफ़ल दोनों तरफ लगा दिया था और इसके बाद ही केक को स्टैंड किया है। और आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से ये केक स्टैंड हो गया है। और इसको मैंने आगे की तरफ, जहाँ पर भी मुझे लोकेशन पे सेट करना था बोर्ड के ऊपर, वहाँ पर मैं केक को खिसका कर ले आई हूँ। बहुत आराम से करना होता है ये काम, क्योंकि अगर इस समय पर केक की फिनिशिंग थोड़ी सी भी बिगड़ जाती है तो केक को इस समय नीट करना वापस पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी केक 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट हो चुका होता है। तो ये काम हमें बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि जब हमारा केक सेट हो जाता है तो उसके बाद उसमें हम कुछ भी फिनिशिंग नहीं दे सकते हैं। क्रीम हमारी ख़राब हो सकती है, फिनिशिंग हमारी ख़राब हो सकती है। तो ये काम हमें बहुत ही आराम से करना होता है। अब हमने जब स्टैंडिंग पोजीशन पे केक को ला खड़ा कर दिया है, तो इसका बैक का एरिया है वो हमें स्पॉन्ज दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी हम क्रीम अप्लाई करेंगे और फिनिशिंग देंगे। चॉकलेट फ्लेवर में ये केक था, तो मैंने अंदर गनाश वगैरह, चोको चिप्स वगैरह सब कुछ ऐड किया था। कस्टमर को ये केक बहुत पसंद आया था, उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा आया था। 1 पाउंड में ही ये केक मैंने बनाया था और कस्टमाइज्ड केक था ये। कस्टमर ने मुझे इसकी पिक्चर शेयर करी थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये केक बना रही थी। इसमें ज़्यादा डिज़ाइन नहीं थी। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में डिज़ाइन चल रही है पैलेट नाइफ़ वर्क। पैलेट नाइफ़ के थ्रू अलग अलग कलर से हम केक के ऊपर फ्लावर्स बनाते हैं, लीव्स बनाते हैं, पेटल्स बनाते हैं। तो ये डिज़ाइन आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है केक्स में। तो उसी टाइप का वर्क इस पिक्चर में भी केक में किया हुआ था। तो मैंने वही पिंक कलर, बेबी पिंक कलर ले लिया था मैंने, और लीफ कलर ले लिया था, लीफ ग्रीन। केक में क्रीम में मिला के मैंने इसकी फ्लावर्स, पेटल्स जैसा भी पिक्चर में बनाया हुआ था, थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से भी चेंजेस कर दिए थे उसमें, मुझे जो लग रहा था वैसा मैंने बनाकर इसको कंप्लीट कर दिया था। बनने के बाद ये केक बहुत सुंदर लग रहा था और बहुत प्यारा लग रहा था, कस्टमर को भी बहुत पसंद आया था। मैं ये केक फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। टॉप फॉरवर्ड केक देखा मैंने बहुत था, वीडियोस बहुत से बेकर्स को देखा है मैंने इस केक को बनाते हुए, और मेरा भी बहुत मन था कि मैं इस केक को अटैम्प्ट करूँ। और फाइनली मैंने इसको अटैम्प्ट किया और बहुत आराम से हो गया काम। मैं बहुत हैप्पी थी इस केक को बनाकर। इसके बाद जो पिक्चर में उन्होंने दिखाया हुआ था उसमें फ्लावर्स लगे हुए थे, कुछ फॉक्स बॉल्स लगे हुए थे। तो मेरे पास जो भी फ्लावर्स अवेलेबल्स थे, जो फ्लावर मैंने लगाए हैं, इनको पियोनी बोलते हैं। मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, जहाँ पर भी रॉ मटेरियल मिलता है केक का वहाँ पर भी इसको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पियोनी फ्लावर्स कहलाते हैं ये। तो वो मैंने अच्छे से लगा दिए थे, जो भी कलर मुझे मिला, जो मेरे पास अवेलेबल था वो मैंने लगा दिया था। फॉक्स बॉल, सिल्वर फॉक्स बॉल्स लगा दिए थे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ये फॉक्स बॉल्स क्या एडिबल होते हैं? नहीं, ये एडिबल नहीं होते हैं, ये केवल डेकोरेशन के लिए लगाए जाते हैं। ये एडिबल नहीं होते हैं, नॉन एडिबल होते हैं। और इस समय बहुत ट्रेंडिंग में चलते हैं फॉक्स बॉल्स, बहुत से केक्स में यूज़ होते हैं। इनके चॉकलेट से भी हम एडिबल बना सकते हैं, बट जनरली लोगों को इतना ज़्यादा डेकोरेशन नॉन एडिबल ही चाहिए होता है। तो जिस तरीके से कस्टमर की डिमांड होती है उसी के अकॉर्डिंग हम केक को बनाते हैं। अगर उनको एडिबल चीज़ें चाहिए होती हैं केक्स में, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एडिबल चीज़ें लगाने की कोशिश करते हैं। और अगर वो एग्री करते हैं, कस्टमर की बजट के ऊपर भी पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि उन्हें किस बजट का केक चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है कि हम कोई एडिबल चीज़ें इतनी ज़्यादा हम केक में लगाएंगे, फॉन्डेंट का इस्तेमाल करेंगे, चॉकलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, तो केक की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो हम बजट के अकॉर्डिंग भी केक बनाते हैं। तो आपको ये फाइनल लुक मेरे केक का कैसा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।